नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। मैं मुंबई से हूं। मैं पिछली कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत करीब से देखती आ रही हूं। एक पल रुकिए, क्या आपके साथ या आपके घर के किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद ही सांस फूलने लगती है, पैर भारी हो जाते हैं, घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची हो, और मन में बार बार यही सवाल आता है कि इतनी जल्दी थकान क्यों होने लगी? क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ जो कमजोरी आती है, क्या वो सच में उम्र की देन है या फिर हमारे खाने में हुई एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा? मैंने न सिर्फ किताबों में बल्कि असली जिंदगी में सैकड़ों ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, पहले तो हम घंटों चलते थे, अब तो 100 कदम चलने में ही शरीर जवाब दे देता है। कुछ समय पहले मेरे पास एक बुजुर्ग आए, उम्र करीब 68 वर्ष। कहने लगे, डॉक्टर, दिल तो ठीक है, शुगर भी कंट्रोल में है, फिर भी पैरों में ताकत नहीं है। थोड़ी देर चलो तो ऐसा लगता है जैसे शरीर का सारा बल निकल गया हो। जब मैंने उनसे खाने के बारे में पूछा तो जवाब मिला, बस रोटी चावल सब्जी, वही जो सालों से खाते आए हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। हम पेट तो भर लेते हैं, लेकिन शरीर को वो ताकत नहीं देते जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब मैं आपको उस दाने का नाम बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से हजारों बुजुर्गों की चलने फिरने की ताकत वापस आई है। और हैरानी की बात यह है कि इस दाने में अंडे से भी ज्यादा ताकत बनाने वाला पोषण छुपा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरीके से खाते हैं। उस दाने का नाम है राजगिरा। राजगिरा कोई नई चीज नहीं है। हमारे पुराने समय में इसे ताकत का खजाना माना जाता था, लेकिन समय के साथ हमने इसे या तो भूल दिया या फिर सिर्फ व्रत तक सीमित कर दिया। राजगिरा शरीर को वो पोषण देता है जो उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले कम होने लगता है। यही कमी पैरों की कमजोरी, जल्दी थकान, चलने में डर और संतुलन बिगड़ने की वजह बनती है। एक और मरीज की बात बताती हूँ। एक महिला, उम्र लगभग 70 वर्ष। वो कहती थी, डॉक्टर, मुझे डर लगता है अकेले बाहर निकलने में, पैर लड़खड़ा जाते हैं। जब उनके खाने में राजगिरा को सही मात्रा और सही तरीके से शामिल किया गया तो 3 महीने बाद वही महिला मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं बिना डरे पार्क तक टहलने चली जाती हूँ। अब सवाल ये है कि राजगिरा इतना खास क्यों है? उम्र बढ़ने पर शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों का सहारा भी कमजोर पड़ने लगता है। राजगिरा इन दोनों पर एक साथ काम करता है। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, सिर्फ दिखावे की ताकत नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर राजगिरा गलत तरीके से खाया जाए, गलत समय पर खाया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाए तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बता रही, बल्कि ये भी बताऊंगी कि इसे कैसे पकाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस समय खाना है और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत के लिए बस दाल, दूध या अंडा ही ज़रूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ वनस्पति आधारित दाने ऐसे होते हैं जो शरीर को धीरे धीरे लेकिन गहराई से मजबूत करते हैं। राजगिरा पेट पर बोझ नहीं डालता। ये उन बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें गैस, अपच या भारीपन की शिकायत रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं यहाँ किसी चमत्कार की बात नहीं कर रही। ये कोई एक दिन में असर दिखाने वाली चीज़ नहीं है। ये वो भोजन है जो अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो कुछ हफ्तों में शरीर आपको खुद बताने लगता है कि ताकत लौट रही है। अभी मैं चाहती हूँ कि आप एक बात अपने मन में बैठा लें, कमजोरी कोई लाचारी नहीं है। सही भोजन सही तरीके से अपनाया जाए तो उम्र के इस पड़ाव पर भी चलना फिरना आसान हो सकता है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि राजगिरा को पकाने का सबसे सही तरीका क्या है, कच्चा खाना है या पका हुआ, सुबह खाना है या शाम को, और कितनी मात्रा बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप सच में अपनी या अपने घर के बुजुर्गों की ताकत वापस लाना चाहते हैं या फिर इसे उम्र का नाम देकर नज़रअंदाज करते रहेंगे? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि सही जानकारी ही वो पहली सीढ़ी है जिससे ताकत की वापसी शुरू होती है। अब सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि राजगिरा को सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं है। असली फ़ायदा तभी मिलता है जब इसे सही रूप में, सही मात्रा में और सही समय पर खाया जाए। मैंने बहुत से बुजुर्गों को देखा है जो कहते हैं कि हमने भी कभी राजगिरा खाया था लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
जब गहराई से बात की जाती है तो पता चलता है कि या तो मात्रा गलत थी या पकाने का तरीका सही नहीं था। राजगिरा एक ऐसा दाना है जो अगर कच्चा या अधपका रह जाए तो शरीर उसे पूरी तरह नहीं अपना पाता। इसी वजह से कई लोगों को गैस, पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है। इसलिए सबसे पहला नियम है कि राजगिरा हमेशा अच्छी तरह पका हुआ ही खाया जाए। बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है राजगिरा की पतली खिचड़ी या नरम दलिया जैसा रूप। इसके लिए एक छोटा कटोरी राजगिरा पहले अच्छे से धो लें, फिर इसे कम से कम 6 से 8 घंटे पानी में भिगो दें। भिगोने से ये दाना नरम हो जाता है और शरीर के लिए इसे पचाना आसान हो जाता है। भिगोने के बाद उसी पानी को फेंक दें और साफ पानी में हल्की आंच पर इसे पकाएं। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग शरीर को सादगी ज़्यादा सूट करती है। थोड़ा सा देसी घी अंत में मिलाया जा सकता है, लेकिन वो भी आधा छोटा चम्मच से ज़्यादा नहीं। अब सवाल आता है कि कितनी मात्रा में खाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजगिरा ताकत देता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाया गया राजगिरा उल्टा असर कर सकता है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए शुरुआत में आधी कटोरी पका हुआ राजगिरा काफ़ी होता है। इसे रोज़ नहीं बल्कि हफ्ते में 3 से 4 दिन ही खाएं। शरीर को धीरे धीरे इसकी आदत डालनी चाहिए। मैंने एक मरीज को देखा जिन्होंने उत्साह में आकर रोज़ सुबह बड़ी मात्रा में राजगिरा खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पेट खराब होने लगा। जब मात्रा कम की गई और दिन छोड़ कर दिया गया, तब सही फायदा दिखने लगा। अब समय की बात करते हैं। राजगिरा खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब पेट हल्का हो। सुबह नाश्ते के रूप में इसे लेना शरीर को पूरे दिन ताकत देता है। अगर सुबह संभव ना हो तो दोपहर के खाने में लिया जा सकता है, लेकिन रात में इसे नहीं खाना चाहिए। रात में ये भारी पड़ सकता है और नींद में खलल डाल सकता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि राजगिरा अकेले ही नहीं बल्कि सही संयोजन के साथ खाया जाए। अगर बुजुर्ग को दही सूट करता है तो थोड़ी सी छाछ या पतली दही इसके साथ ली जा सकती है। इससे पाचन और बेहतर होता है। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि राजगिरा किन लोगों को सावधानी से खाना चाहिए। जिन बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की समस्या रहती है, उन्हें शुरुआत में बहुत कम मात्रा लेनी चाहिए और पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जिनका पाचन बहुत कमज़ोर है, वे डॉक्टर की सलाह से ही इसे शुरू करें। मैंने कई बुजुर्गों में ये देखा है कि जब राजगिरा को सही मात्रा और सही तरीके से खाने के साथ हल्की फुल्की चाल को दिनचर्या में शामिल किया गया, तो पैरों की जकड़न कम होने लगी, घुटनों में भरोसा लौटने लगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण मिलने का असर है। ये भी समझना ज़रूरी है कि राजगिरा कोई अकेला समाधान नहीं है, लेकिन ये उस नींव की तरह है जिस पर ताकत का घर बनता है। अगर इसके साथ पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और नियमित समय पर खाना जोड़ा जाए तो असर कई गुना बढ़ जाता है। कई बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या इसे रोटी या चावल की जगह खाया जा सकता है? जवाब है नहीं। राजगिरा भोजन का हिस्सा बनना चाहिए, पूरा भोजन नहीं। संतुलन बहुत ज़रूरी है। एक मरीज ने मुझसे कहा था, डॉक्टर, अब मैं पहले जैसा तेज नहीं चल पाता, लेकिन अब डर नहीं लगता। थकान पहले से बहुत कम हो गई है। यही असली बदलाव है। उम्र के इस पड़ाव पर दौड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ चल पाना बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किन सब्जियों के साथ राजगिरा सबसे अच्छा काम करता है, किन चीज़ों के साथ इसे बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए और कौन से छोटे छोटे बदलाव बुजुर्गों की ताकत को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से देखा है तो आप सही दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। आगे की जानकारी उस कदम को मजबूत बनाएगी। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजगिरा अकेले खाने से जितना फ़ायदा देता है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा तब देता है जब इसे सही सब्जियों और सही आदतों के साथ जोड़ा जाए। मैंने अपने अनुभव में ये साफ देखा है कि जो बुजुर्ग सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं, उन्हें सीमित लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग समझदारी से भोजन को जोड़ते हैं, उनकी ताकत लंबे समय तक बनी रहती है। सबसे पहले बात करते हैं उन सब्जियों की जिनके साथ राजगिरा बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा असरदार होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें सबसे ऊपर आती हैं, जैसे पालक, चौलाई और मेथी। ये सब्जियां शरीर में खून की कमी को धीरे धीरे दूर करती हैं और जब इन्हें राजगिरा के साथ खाया जाता है तो मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। एक बुजुर्ग मरीज थे जिनके पैरों में हर समय जकड़न रहती थी। सुबह उठते ही चलने में परेशानी होती थी। जब उनके खाने में हफ्ते में 2 बार राजगिरा के साथ हल्की पालक की सब्जी जोड़ी गई तो कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुद बताया कि अब सुबह का अकड़ाव पहले जैसा नहीं रहा।
इसके अलावा लौकी, तोरी और कद्दू जैसी हल्की सब्जियां भी राजगिरा के साथ बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। ये सब्जियां शरीर पर बोझ नहीं डालती और पाचन को आसान बनाती हैं। बुजुर्गों के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कमज़ोर पाचन की वजह से ही कई बार ताकत देने वाला भोजन भी फायदा नहीं दे पाता। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि किन चीज़ों के साथ राजगिरा नहीं खाना चाहिए। राजगिरा के साथ बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन, ज़्यादा मसालेदार सब्जियां या बहुत खट्टी चीज़ें मिलाने से बचना चाहिए। इससे पेट में जलन, गैस और भारीपन हो सकता है। खासकर जिन बुजुर्गों को पहले से ही एसिडिटी या कब्ज़ की समस्या है, उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए। दूध के साथ राजगिरा खाने को लेकर भी लोग भ्रम में रहते हैं। कुछ लोगों को ये सूट करता है, लेकिन बहुत से बुजुर्गों को इससे पेट भारी लगने लगता है। इसलिए अगर दूध लेना है तो राजगिरा खाने के कम से कम 2 घंटे बाद लें। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है, राजगिरा खाने के बाद शरीर में बदलाव कब दिखने लगता है? ये सवाल लगभग हर मरीज पूछता है। सच ये है कि शरीर को समय देना पड़ता है। पहले हफ्ते में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता। दूसरे हफ्ते से थकान में हल्की कमी महसूस होने लगती है। तीसरे और चौथे हफ्ते में चलने में थोड़ा भरोसा आने लगता है और लगभग 2 से 3 महीनों में ताकत में साफ अंतर दिखने लगता है। लेकिन ये तभी संभव है जब एक और आदत को साथ में सुधारा जाए, और वो है पानी पीने की आदत। राजगिरा शरीर में पोषण तो देता है, लेकिन अगर पानी कम पिया जाए तो ये पोषण सही जगह तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्गों को दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। एक साथ ज़्यादा पानी पीना सही नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लोग राजगिरा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। जब पूछो तो पता चलता है कि पानी बहुत कम पीते हैं या दिन भर बैठे रहते हैं। शरीर को ताकत मिलने के लिए हल्की हलचल भी ज़रूरी है। हल्की चाल जैसे घर के अंदर या छत पर 5 से 10 मिनट टहलना राजगिरा के असर को कई गुना बढ़ा देता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और पोषण सीधे मांसपेशियों तक पहुंचता है। एक बुजुर्ग महिला थी जो कहती थी कि डॉक्टर, मैं चल तो लेती हूँ लेकिन डर लगता है कि गिर न जाऊं। जब उनके खाने में राजगिरा जोड़ा गया और साथ में रोज सुबह 5 मिनट की हल्की चाल शुरू करवाई गई तो कुछ समय बाद उनका डर कम होने लगा। उन्होंने खुद कहा कि अब पैर पहले से ज़्यादा मजबूत लगते हैं। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि किन लोगों को राजगिरा से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी बुजुर्ग को बहुत गंभीर जोड़ दर्द, नसों की बीमारी या लंबे समय से बिस्तर पर रहने की स्थिति है, तो राजगिरा अकेले सब ठीक नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये शरीर को अंदर से सहारा ज़रूर देता है। राजगिरा को लेकर एक और गलती लोग करते हैं कि कुछ दिन खाने के बाद छोड़ देते हैं। ये भोजन नहीं, बल्कि आदत बननी चाहिए। हफ्ते में 3 से 4 दिन, सही मात्रा में, सही तरीके से। ताकत धीरे धीरे लौटती है, लेकिन जब लौटती है तो टिकती है। यही राजगिरा की सबसे बड़ी खासियत है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से बुजुर्गों को राजगिरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, किन बीमारियों में सावधानी ज़रूरी है और कैसे पहचाने कि शरीर इसे स्वीकार कर रहा है या नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर भी चलना फिरना आसान हो, तो इस जानकारी को सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए और अपनाइए, क्योंकि सही जानकारी ही सही बदलाव की शुरुआत होती है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजगिरा हर बुजुर्ग के लिए एक जैसा काम नहीं करता। यही वो सच है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते और फिर कहते हैं कि फलां चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। असल में शरीर की स्थिति, पुरानी बीमारियां और रोज़मर्रा की आदतें तय करती हैं कि राजगिरा कितना और कैसे असर करेगा। सबसे पहले उन बुजुर्गों की बात करते हैं जिन्हें राजगिरा खाते समय सावधानी रखनी चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की समस्या रहती है, अगर वे अचानक राजगिरा की मात्रा बढ़ा देते हैं तो पेट और भारी हो सकता है। ऐसे लोगों को शुरुआत में सिर्फ 2 से 3 चम्मच पका हुआ राजगिरा लेना चाहिए और साथ में पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। जिन बुजुर्गों को लंबे समय से पथरी की समस्या रही हो, उन्हें भी राजगिरा सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। हर चीज़ शरीर के लिए तभी लाभकारी होती है जब संतुलन बना रहे। ज़रूरत से ज़्यादा लेने की सोच नुकसान कर सकती है। अब ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि शरीर राजगिरा को स्वीकार कर रहा है या नहीं। अगर राजगिरा खाने के बाद हल्कापन महसूस हो, पेट आराम से साफ हो और शरीर में थोड़ी ऊर्जा महसूस होने लगे, तो ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन अगर लगातार पेट में जलन, भारीपन या उलझन महसूस हो, तो मात्रा कम करनी चाहिए या कुछ दिन का अंतर देना चाहिए। मैंने एक मरीज को देखा जिन्हें शुरू में राजगिरा सूट नहीं कर रहा था। हमने मात्रा कम की, पकाने का तरीका बदला और कुछ समय बाद वही भोजन उनके लिए फायदेमंद बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ खराब है, बल्कि तरीका गलत था।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है वो है दिनचर्या। अगर बुजुर्ग दिन भर बैठे रहते हैं, देर रात खाते हैं और नींद पूरी नहीं लेते तो राजगिरा भी पूरी तरह असर नहीं दिखा पाएगा। शरीर को ताकत तभी मिलती है जब उसे आराम और हलचल दोनों मिलें। नींद की बात करें तो कम से कम 6 से 7 घंटे की शांत नींद बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान ही शरीर खुद की मरम्मत करता है। राजगिरा उस मरम्मत के लिए ज़रूरी पोषण देता है, लेकिन अगर नींद ही पूरी न हो तो वो पोषण अधूरा रह जाता है। एक बुजुर्ग सज्जन थे जो कहते थे कि डॉक्टर मैं सब खा रहा हूँ फिर भी कमज़ोरी है। जब उनकी दिनचर्या देखी गई तो पता चला कि वे रात को बहुत देर से सोते थे। जब नींद का समय सुधारा गया तब राजगिरा का असर साफ दिखने लगा। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि राजगिरा को कितने समय तक खाना चाहिए। ये कोई दवा नहीं है जिसे कुछ दिन खाकर छोड़ दिया जाए। इसे कम से कम 3 महीने तक नियमित रूप से हफ्ते में 3 से 4 दिन सही मात्रा में लेना चाहिए। 3 महीने के बाद शरीर में जो बदलाव आता है वो स्थायी होने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने बाद इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए। मात्रा थोड़ी कम की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह छोड़ना सही नहीं है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या बहुत दुबले बुजुर्गों के लिए राजगिरा ज़्यादा फायदेमंद है या मोटे बुजुर्गों के लिए? सच ये है कि दोनों के लिए फायदेमंद है, बस मात्रा और तरीका अलग होना चाहिए। दुबले बुजुर्गों को इसे थोड़ा ज़्यादा समय तक लेना पड़ता है, जबकि मोटे बुजुर्गों को मात्रा सीमित रखनी चाहिए और हल्की चाल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं जो कहते हैं कि हम तो सालों से यही खाना खाते आ रहे हैं, अब क्या बदलेगा? यही सबसे बड़ी मानसिक रुकावट होती है। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर बदलता है तो भोजन को भी बदलना पड़ता है। जो चीज़ 50 में ठीक थी ज़रूरी नहीं कि 70 में भी वैसी ही रहे। राजगिरा शरीर को अंदर से सहारा देता है, लेकिन ये तभी संभव है जब मन भी बदलाव के लिए तैयार हो। एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा था, डॉक्टर अब तो लगता है जैसे शरीर फिर से मेरा साथ देने लगा है। ये वाक्य मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब शरीर और मन साथ देने लगे तब चलना फिरना फिर से आसान हो जाता है। अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार से लाया गया राजगिरा साफ और ताज़ा हो। बहुत पुराना या नमी वाला दाना पेट खराब कर सकता है। खरीदते समय दाने सूखे और साफ दिखने चाहिए। घर पर इसे हमेशा सूखे डिब्बे में रखें और ज़रूरत के हिसाब से ही भिगोएं। बार बार भिगोकर रखना सही नहीं है। अब मैं आपको पूरे तरीके को एक साथ जोड़कर बताऊंगी। क्या खाया जाए, कब खाया जाए, कितना खाया जाए और किन गलतियों से बचा जाए, ताकि बुजुर्गों की ताकत सच में वापस आ सके और चलने फिरने का डर खत्म हो। अगर आपने यहाँ तक धैर्य से समझा है तो आप उस मोड़ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से सही बदलाव शुरू होता है। अब समय है सारी बातों को एक साथ जोड़कर समझने का, ताकि भ्रम ना रहे और बुजुर्ग लोग इसे अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकें। क्योंकि जानकारी तभी काम की होती है जब वो सरल हो और रोज़मर्रा की जिंदगी में फिट हो सके। राजगिरा कोई जादुई चीज़ नहीं है, लेकिन ये शरीर को वो आधार देता है जिस पर ताकत टिकती है। उम्र बढ़ने पर सबसे पहले जो चीज़ कमज़ोर होती है वो है मांसपेशियों की पकड़ और शरीर का संतुलन। इसी वजह से थोड़ी दूर चलने पर थकान, पैरों में भारीपन और गिरने का डर पैदा होता है। राजगिरा इस कमी को धीरे धीरे भरता है। अगर किसी बुजुर्ग को ये शिकायत है कि सुबह उठते ही पैर अकड़े रहते हैं या कुर्सी से उठते समय सहारा ढूंढना पड़ता है, तो ये साफ संकेत है कि शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा। ऐसे में राजगिरा को भोजन में शामिल करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। अब पूरे दिन का एक सरल तरीका समझिए। सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद अगर राजगिरा लेना है तो आधी कटोरी से शुरुआत करें। पका हुआ, नरम और हल्का। साथ में बहुत भारी चीज़ें ना जोड़ें। अगर भूख कम हो तो सिर्फ वही काफ़ी है। दोपहर के भोजन में हल्की सब्जी, दाल और रोटी या चावल रखें। राजगिरा को दोपहर और रात दोनों में नहीं दोहराना चाहिए। शरीर को आराम भी चाहिए। शाम को अगर कमज़ोरी महसूस होती है तो थोड़ा आराम करें। बहुत भारी नाश्ता ना लें। रात का खाना हल्का रखें और सोने से पहले पेट पूरी तरह भरा ना हो। ये पूरा तरीका इसलिए बताया जा रहा है ताकि राजगिरा शरीर में जाकर अपना काम कर सके, न कि बोझ बन जाए। अब सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ी मात्रा फ़ायदा देती है तो ज़्यादा मात्रा ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये सोच सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। बुजुर्ग शरीर को धीरे धीरे मजबूत करना होता है, झटके से नहीं। एक मरीज थे जिन्होंने कहा, डॉक्टर हमने तो सब कुछ शुरू कर दिया फिर भी फायदा नहीं हुआ। जब गहराई से देखा गया तो पता चला कि उन्होंने एक साथ बहुत सारे बदलाव कर लिए थे। शरीर उलझन में पड़ गया। जब चीज़ों को सरल किया गया तभी असर दिखा।
ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर शरीर अलग होता है। किसी को असर जल्दी दिखता है, किसी को समय लगता है। तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। अपने शरीर की सुनना सबसे सही रास्ता है। अब उन संकेतों को समझिए जो बताते हैं कि शरीर सही दिशा में जा रहा है। चलते समय पैर थोड़े हल्के लगना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय पहले जितनी थकान ना होना, कुर्सी से उठते समय डर कम लगना, और सबसे बड़ी बात, मन में ये एहसास आना कि शरीर अभी भी साथ दे सकता है। ये छोटे छोटे संकेत बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि जब बुजुर्ग खुद को बेबस मान लेते हैं, तब सबसे पहले मन हारता है, और मन हारते ही शरीर भी हारने लगता है। लेकिन जब उन्हें सही जानकारी मिलती है और वे छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो वही शरीर फिर से जवाब देने लगता है। राजगिरा सिर्फ दाना नहीं है, ये एक माध्यम है। माध्यम उस भरोसे का कि उम्र के इस पड़ाव पर भी सुधार संभव है। अब एक आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप पहले जैसे तेज दौड़ सकें। ताकत का मतलब है बिना डर के चल पाना, अपने काम खुद कर पाना और किसी पर बोझ न महसूस करना। अगर कोई बुजुर्ग ये कह सके कि अब मुझे अकेले बाहर निकलने में डर नहीं लगता, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। मैं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए यही सीख पाई हूँ कि सही भोजन, सही मात्रा और सही धैर्य मिल जाए तो शरीर बहुत कुछ संभाल सकता है। इस पूरी जानकारी को एक साथ अपनाने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे शुरू कीजिए, शरीर को समय दीजिए, बदलाव को महसूस कीजिए। अगर ये जानकारी किसी एक बुजुर्ग को भी फिर से अपने पैरों पर भरोसा दिला सके, तो यही मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि होगी। याद रखिए, उम्र बढ़ती है, लेकिन हिम्मत कमजोर नहीं होनी चाहिए। और जब हिम्मत के साथ सही ज्ञान जुड़ जाता है, तो चलने का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अपना और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, शरीर की बात सुनिए और उम्मीद को कभी कमजोर मत होने दीजिए। धन्यवाद।